तो भाई चेन स्प्रॉकेट का जो भी काम था वो हमारी बाइक के अंदर हो चुका है। तो भाई मैं इसको एक दो बार टाइट करवा चुका हूँ, बट स्टिल क्या होता है, ये चेन स्लैग करती है भाई, अपने आप ही लूज हो जाती है। देख लो बाइक पूरी यहाँ पर अपनी खुल चुकी है, रिम वगैरह निकल गया है। गाड़ी के अंदर से चेन नॉइसेस इतनी आती है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये हाफ रोटेशन में पूरी टाइट रहती है और बाकी के रोटेशन में भाई बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। एंड चेन स्लैग यहाँ पर तुम लोग देखो, ये अपनी परफेक्ट सेटिंग पर है, ये ढीली नहीं है। तो भाई ना ही भाई खींचने में मज़ा आ रहा है, ना ही टॉप एंड आ पा रहा है भाई, नॉइस आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, विजुअली भी भाई चेन अपनी अच्छी नहीं लग रही है। Look at this. This is what happens when you ignore your chain for 18,000 kilometers. So look at this. This is what happens when you ignore your chain for 18,000 kilometers. See the sprocket teeth and the chain slack. यहाँ पर तुम लोग देखो, ये अपनी परफेक्ट सेटिंग पर है, ये ढीली नहीं है। मेरी बाइक 18,000 किलोमीटर चल चुकी है और अगर तुम लोग को मैं ऑडो दिखाऊं, लगभग यहाँ पर 18,000 किलोमीटर होने वाला है। तो भाई इट इज हाई टाइम टू चेंज द स्प्रॉकेट, क्योंकि स्प्रॉकेट की लाइफ भी लगभग 18 से 20,000 किलोमीटर के आसपास होती है। और जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ इस गाड़ी को, मतलब व्हीली स्टॉपी भाई, मतलब जो हो सकता है सब करता हूँ मैं, इसके साथ भगाता भी हूँ। तो भाई इट इज हाई टाइम टू चेंज द स्प्रॉकेट नाउ। और हम लोग ने नया स्प्रॉकेट खरीद लिया है और वही हम आज इसके अंदर लगवाने वाले हैं, जिसके साथ इसकी परफॉर्मेंस जो भी कम हुई है वो पूरी तरह से वापस आ जाएगी। तो आज का वीडियो यही होने वाला है, प्लस मैंने थोड़े बहुत पैसे भी बचाए, वो कैसे बताएं ये तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई एंगेजमेंट की कमी हो रही है, ऑफ कोर्स मैं भी रेगुलर था, तो कोई नहीं, प्लीज मेक श्योर करना कि तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके बताना तुम लोग वीडियो कहाँ से देखे हो, या फिर कुछ भी कमेंट में लिख देना भाई, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि मैं कुछ वैल्यूएबल डाल रहा हूँ। तो चलो अपनी बाइक को लेके चलते हैं, बैग के अंदर रखा हुआ मेरा स्प्रॉकेट, बाइक को उठाते हैं और नया स्प्रॉकेट लगाते हैं। तुम लोग देख रहे हो तुम्हारा फेवरेट चैनल देवांश 457, मैं हूँ देवांश। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So chalo, now we are on the bike and let me tell you the first things which I have noticed about my chain sprocket. तो भाई मैं इसको एक दो बार टाइट करवा चुका हूँ, बट स्टिल क्या होता है, ये चेन स्लैग करती है भाई, अपने आप ही लूज हो जाती है। दूसरी चीज, अगर तुम लोग ने स्प्रॉकेट टीथ नोटिस करे होंगे तो भाई वो थोड़े से डल हो चुके हैं। गाड़ी के अंदर से चेन नॉइसेस इतनी आती है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। नॉइस की तो बात ठीक है, चलो वाइब्रेशंस भी भाई बढ़ चुकी हैं और वाइब्रेशंस के चक्कर में भी बहुत दिमाग खराब होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने विजुअली और एक्सपीरियंस करके नोटिस करी है। दूसरी कुछ चीज़ें मैं अगर तुम लोग को बताऊं, तो अगर तुम लोग बाइक की आवाज़ को नोटिस कर रहे होगे तो बाइक में थ्रॉटल मेरा कांस्टेंट है, मैं ना बढ़ा रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ, बट जो पावर डिलीवरी है वो लीनियर नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसी वेवी है, मतलब ऐसा बूमरैंग टाइप जा रही है, धीरे धीरे आ रही है, एकदम ऐसा लीनियर नहीं आ रही है। देखो वो ऐसा कर रही है बाइक, बिल्कुल लीनियर साउंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके साथ पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी यार, पता है टॉप एंड में भी भाई ऐसा लग रहा था कि यार ये टॉप एंड क्यों नहीं हिट कर पा रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि पावर डिलीवरी हो ही नहीं रही है लीनियर, वो मजा ही नहीं आ पा रहा है। और एक और चीज पता है इसकी चेन के साथ क्या इशू आ रहा है, ये हाफ रोटेशन में पूरी टाइट रहती है और बाकी के रोटेशन में भाई बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपना जो पावर डिलीवरी ना वो एकदम ऐसा जिगजैग टाइप का हो गया, लीनियर नहीं है, जिसके कारण ऑफ कोर्स भाई ना ही टॉप एंड में मजा आ रहा है, ना ही खींचने में मजा आ रहा है, ना ही व्हीली वगैरह उठ पा रही। भाई प्रॉब्लम भाई ये भी है एक, तो मैं बताता हूँ मैं, तो भाई ना ही भाई खींचने में मजा आ रहा है, ना ही टॉप एंड आ पा रहा है भाई, नॉइस आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, विजुअली भी भाई चेन अपनी अच्छी नहीं लग रही है, समझ रहे हो। तो इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, प्लस भाई ये एक बहुत ज्यादा भाई सीरियस इशू है। अगर तुम लोग चेन स्प्रॉकेट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो भाई चेन स्नैप होना भी बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, एक बहुत ज्यादा हजार्ड वाली चीज है ये, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इससे इंजरी भी हो सकती है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि भाई जिस स्पीड पर ये बाइक चलती है ना, ये नॉर्मल स्पीड पर नहीं चलती है। और ड्यूरिंग द राइड भाई देखो चेन स्नैप होना तुम्हें लगना वो बात ठीक है, लेकिन अगर तुम कहीं लॉन्ग राइड कर रहे हो और तब ऐसी चीज़ हो जाए तो तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग को रोड के साइड में खड़ा रहना पड़ेगा। और रोड साइड असिस्टेंट जो है ना RS से अपने अप्रीलिया का, वो तो बहुत ही गंदा है। तो मैंने भाई अब डिसाइड कर लिया है कि हम लोग आज चेन डिसाइड क्या कर लिया, मुझे करना ही पड़ेगा। तो वी आर गोइंग फॉर अ चेन स्प्रॉकेट सेट चेंज करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था। 18,000 के आसपास चल चुकी है बाइक, लगभग 18,000 थोड़े दिनों में हो जाएगा। फिर इसका सर्विस पे आने वाला है, तो सर्विस के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूँ कि मैं अगर बाइक के चेंजेस फील करना चाहूँगा कि मेरी बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है, खींच वगैरह के देखना चाहूँगा, मैं थोड़ा स्पीड रन लेना चाहूँगा, तो वो नहीं ले पाऊँगा अगर स्प्रॉकेट ही सही नहीं होगा। तो भाई पहले हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर एक नया स्प्रॉकेट लगवा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। मैंने थोड़े बहुत पैसे भी बचाए हैं, वो पैसे मैंने कैसे बचाए मैं तुम लोग को बताऊँगा। प्लस जो स्प्रॉकेट है और चेन है वो भी डिफरेंट है, मैंने तुम लोग को जो बोला था वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ, और कौन सा है ये भी बताता हूँ, पैसे कैसे बताए ये भी बताता हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और तुम लोग को वीडियोस कैसे लगते हैं मेरे। कि भाई इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, अगर तुम लोग इंगेज नहीं करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि भाई मैं ऐसी फालतू ज्ञान बांट रहा हूँ और हमारी वीडियोस पुश नहीं होंगी। बट मुझे तुम लोग पर पूरा भरोसा है, तुम लोग भाई मस्त सपोर्ट करते हो, बहुत ही बिंदास सपोर्ट रहता है तुम लोगों का। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम लोग ये सारी चीज़ें कर दो और हाइप कर देना भाई वीडियो को, जो
हाइप का बटन आता है ना, वो जरूर दबा देना, उससे स्मॉल क्रिएटर्स लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम लोग ये सारी चीज़ें कर दो। बाकी तो तुम लोग भाई हो ही सही भाई, मेरी ऑडियंस भाई ऑफकोर्स भाई तगड़ी ऑडियंस है भाई, अच्छी खासी लिटरेट ऑडियंस है, अपनी छपरी ऑडियंस नहीं है भाई। तो आई एम ग्लैड फॉर दैट। अब चलो थोड़ा सा भगाते हैं और फटाफट से अपन लोग वर्कशॉप पे पहुँचते हैं। गाइस वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम लोग वर्कशॉप पे पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से गाड़ी को लगाते हैं और अपना काम चालू कराते हैं भाई। आई एम सो एक्साइटेड वीडियो शूट करने के लिए ऑब्वियसली, बट मेरी गाड़ी में एक नया सामान लग जाएगा और कोई एक सीरीज़ बन जाएगी भाई। ब्रेक पैड्स, फिर अपने टायर्स, फिर अपना ये सामान, तो भाई देख रहे हो। तो चलो कराते हैं काम। देख लो बाइक पूरी यहाँ पर अपनी खुल चुकी है, रिम वगैरह निकल गया है। और बेसिकली अब तुम लोग को मैं कंपैरिजन बताऊँ तो ये अपना ओल्ड स्प्रॉकेट है, ये अपनी ओल्ड चेन है। स्प्रॉकेट का वेरेंटी अगर तुम लोग देखोगे तो कहीं कहीं पर देख लो ये थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है, कहीं कहीं पर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये अनइवन वेरेंटी की वजह से हमारा जो पावर डिलीवरी था उसमें चेंज आ रहा था। ऑन द अदर हैंड दिस इज आवर न्यू स्प्रॉकेट एंड द न्यू चेन विद द मेन स्प्रॉकेट जो कि अपनी क्रैंकशाफ्ट से निकलता है। अब जल्दी से फटाफट से बाइक के अंदर लगाते हैं और क्या क्या चेंजेस आएंगे ये तो तुम लोग को पता ही चल जाएगा। तो भाई चेन स्प्रॉकेट का जो भी काम था वो हमारी बाइक के अंदर हो चुका है। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है चेन, कितनी बढ़िया लग रही है। स्पेशली वो जो रेड कलर का एक्सेंट दिख रहा है तुम लोग को। बाकी भाई ने ये बोला है कि भाई इसको अगर जब अपन वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे तो शायद ये रेड कलर निकल जाएगा। और रही बात अपने एक्सपीरियंस की, तो भाई जो मैं बोला था कि लीनियर पावर वाला फील नहीं आ रहा है, लीनियर पावर वाला फील नहीं आ रहा है भाई, वो लगभग सॉर्टेड है। बाकी बातें अपन गाड़ी के ऊपर करते हैं। और ये है वो चेन स्प्रॉकेट जो मैंने इसके अंदर लगवाया है, रोल ऑन का नॉइस फ्री। और कैसा क्या है, कितने रुपए का है, सभी तो मैं अभी बताऊंगा मैं गाड़ी के ऊपर। चलो गाड़ी को डन करते हैं, जैकेट वगैरह डालते हैं और बाकी बातें हाईवे पे। एक व्हीली से तुम लोग को पता चल गया होगा कि मैं कितना खुश हो गया हूँ। सो भाई फाइनली हम लोगों ने चेन स्प्रॉकेट लगा लिया है एंड द बाइक इज फीलिंग मोर अलाइव देन बिफोर। ऑब्वियसली जो पावर डिलीवरी वाला इशू था दैट इज बिल्कुल भाई क्लियर सॉल्व हो चुका है। चलाने में जो मजा आ रहा है ना भाई, अब मैं थ्रॉटल पकड़ा हुआ तो बिल्कुल लीनियर पावर डिलीवरी है। चेन स्प्रॉकेट कौन सा लगवाया है तुम लोग ने देख लिया होगा, हम लोगों ने लगवाया है रोल ऑन का नॉइस फ्री वाला जो अपनी बाइक के लिए आता है वही है। ब्रास लगवाने का सोच रहा था लेकिन ब्रास चेन सेट था ही नहीं। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अलग से स्प्रॉकेट ले लूँ और फिर अलग से चेन ले लूँ। सो मेरे को ये सब करना नहीं था क्योंकि मेरे को चाहिए था कि पिच वगैरह सब कुछ सेम रहे और प्रॉपर अगर अपने को सेट मिल जाता तो बढ़िया रहे, बट ऐसा कुछ मिला नहीं है। सो वी हैव गॉट द रोल ऑन नॉइस फ्री चेन सेट। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे ऑनलाइन दिखा था 4950 का, बट मैंने इसको मंगाया तो अब ये 5150 रुपये कुछ का मिला, मेरे को मिला है। और लगवा के भाई 5500 रुपये मैं कह सकता हूँ कि मेरा लग गया मेरा। बाकी अगर मैं इसको और लेट करता ना तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। पहली बात तो मैं तुम लोग को डिसएडवांटेजेस गिना देता हूँ कि भाई अगर मैं लेट करता तो क्या क्या होता और मैं क्या फेस कर रहा था। पहली बात तो भाई पावर डिलीवरी, भाई इतनी घटिया पावर डिलीवरी हो गई थी, बिल्कुल जिगजैग टाइप का, ऐसा लग रहा था कोई झूले में बैठा हूँ तो जर्क करके पावर आ रहा था, एकदम लीनियर नहीं था। दूसरा भाई यू नो हाउ मच आई लव व्हीलीज, भाई व्हीली उठाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था भाई, उठ ही नहीं रही थी, कभी उठ रही थी कभी नहीं उठ रही थी। उसके बाद आधी रोटेशन में चेन टाइट रहती थी और आधी रोटेशन में भाई चेन ढीली रह रही थी, तो भाई मजा ही नहीं आ रहा था। प्लस भाई और 2-3 चीजें भाई, वाइब्रेशंस, फिर नॉइस, भाई ये सब चीजों ने मेरा एक्सपीरियंस ना बिल्कुल 10 आउट ऑफ 9 रहता है, उसको बिल्कुल 6 पे लेके चले गए थे। बट नाउ we have got the brand new chain sprocket और भाई Aprilia और मेरी अप्पी now feels more alive भाई। मैंने कहा भाई लीन का मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग को प्राइस मैंने बता दिया है 5150 के आसपास ये था, 5500 रुपये मान सकते हैं। और भाई कंपनी में भी जो अपनी चेन सेट आता है वो रोल ऑन का ही आता है और कंपनी वाला जो सेट है उसकी प्राइस मैंने पूछी थी, दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड 8000 रुपीज़ भाई। सो सीधे सीधे कह सकता हूँ मैंने 2500 से 3000 रुपये यहाँ पर बचा लिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की तो भाई पावर बैक टू नॉर्मल है, लीनियर हो चुकी है, व्हीली उठाने में मजा आ रहा है। अभी मैं टॉप एंड टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ और ऑब्वियसली मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो मैं ऐसा कुछ रिस्की काम नहीं करने वाला। ऑब्वियसली ऑन द संडे राइड बिल्कुल करेंगे इसका टेस्ट, कैसा क्या सीन रहता है। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी
विद द चेन स्प्रॉकेट फॉर नाउ क्या, अब तो भाई बढ़िया ही रहेगा। चेन कम्स प्री ल्यूब, तो ल्यूब वगैरह करने का कुछ जरूरत नहीं था। प्ले भी बढ़िया है, चेन भी बढ़िया है, पावर बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, चलाने में बहुत मजा आ रहा है। तो इसी बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। और अगर तुम लोग भी सोच रहे हो चेन स्प्रॉकेट वगैरह चेंज करने का, तो मैं तुम लोग को पहले ही बताता हूँ, अभी तक जिस टाइम पे मैंने लगवाया है ब्रास चेन सेट जो है अप्रीलिया के लिए, वो मेरे को कहीं पर मिला नहीं ऑनलाइन। चेन सेट की बात कर रहा हूँ, चेन तो तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगी। तो जो मैंने लिया है मैं उसका तुम लोग को एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मेरे को कॉस्ट कितना करा है ये सब तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो। ऑब्वियसली वीडियो में तुम लोग को मजा आ गया होगा, सिनेमैटिक्स तुम लोग ने भाई एंजॉय करे होंगे फटाक से। तो भाई क्या बोल रहा है भाई। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम वीडियो को लाइक करो, बिना ना जाओ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, हाइप कर दिया करो भाई। छोटे छोटे क्रिएटर जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं छोटे छोटे क्रिएटर है ना, हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम लोग हाइप कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ऐसी बाइक के बारे में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और भाई व्लॉग्स में इंटरेस्ट है, तो वो भी देख लिया करेंगे। सो मिलते हैं ऐसी व्लॉग के साथ, ऐसी वीडियो के साथ बार बार लगातार। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल देवांश 457। दिस इज योर फेवरेट होस्ट देवांश साइनिंग आउट। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, राइड सेफ।